हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आप में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये परिवर्तन गाइस ऑलरेडी शुरू हो चुका है पूरी तरीके से लोगों में, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ, तो आप उसको समझ पाएंगे कि ये परिवर्तन आने वाले टाइम पर आपके साथ कंफर्म है, ये होंगे। ठीक है, तो ये क्या परिवर्तन रीडिंग बताती है आपको, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, ये परिवर्तन क्यों, क्या और किस लिए होंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन गाइज होगा ज़रूर, कंफर्म है परिवर्तन, चेंजेस ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये लोगों की लाइफ में आ चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं या उनकी लाइफ में नहीं आया है। तो इस बात को आप समझ लें कि यस, ये कंफर्म है कि ये परिवर्तन, ये चेंज आपकी लाइफ में होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, बॉटम एनर्जी। तो गाइस यहाँ पर ये दो कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। ठीक है, ऐसा लगा कि लेना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पर कि आप में क्या परिवर्तन होंगे। तो ये रीडिंग हर किसी के लिए। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए ना देखें वीडियो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। बेल आइकन दबाने पर एक घंटी बनी होगी, उसको दबाइए, प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप में क्या परिवर्तन होगा। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए सबसे अच्छी बात बता दूँ कि आने वाले टाइम पर आप में से लोग, बहुत से लोगों ने जो कितना भी बोलते रहे हों, कितना भी ज़्यादा बातें करना पसंद करते हों, कितने भी ज़्यादा पार्टी, शादी, फैमिली के बाहर जाके एंजॉय करना, दोस्तों के बीच में रहना, बहुत घूमना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करना, पूरे टाइम मोबाइल पर रहना, या बहुत कुछ इवन अगर आप यहाँ पर दिख रहे हैं लोग मुझे सोशल मीडिया से जुड़े हुए, कुछ स्टार टाइप के लोग भी दिख रहे हैं। ठीक है, फेमस लोग भी दिख रहे हैं। कुछ भी रहा हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप ये एक बात गांठ बांध कर रख लो, आप कुछ भी ना हो तो भी ये परिवर्तन, ये चीज़ आपकी लाइफ में आ चुकी है। आप फील करोगे एक ऐसे टाइम पर जब आप 10 लोगों के बीच में रहोगे, 20 लोगों के बीच में रहोगे, ज़्यादा लोगों के बीच में, तब आपको फील हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि यार अभी वो कनेक्शन फील नहीं होता है बाहर लोगों के साथ, उस पार्टी में, उस पर शादी में, सोसाइटी के गेट टुगेदर में, फैमिली गेट टुगेदर में। बहुत सी जो फैमिली के साथ तो अच्छे से रहेंगे, सब चीज़ें, सब पूरी दुनिया में जैसे अपनी लाइफ ज़िंदगी इंसान जीता है, जहाँ जाते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी जी रहे थे, वैसा ही नॉर्मल रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम पर, या फिर आप में से बहुत लोगों ने आपने सुनना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, बोलना कम कर दिया है। कितना भी बोलते रहे हो, कितनी भी बातें क्यों ना करते रहे हो, कितना आपका दिमाग दौड़ता रहा हो, लेकिन अब आपने बोलना बंद कर दिया, कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम किया। ठीक है, ये नेचुरली होगा आपके साथ और ये हो चुका है। जिनके साथ नहीं हुआ ये चीज़ें होंगी। ये बदलाव, ये चेंज बहुत गहरे गहरे है, लेकिन है छोटी छोटी सी बातें, लेकिन जीवन पर आपके बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी। और ये चेंजेस आपकी एनर्जी की वजह, आपकी सोच की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से आ रहे हैं, जो कि आपको पॉजिटिव वे पर आगे ले जाएगी, कुछ देगी, लेगी नहीं। निगेटिव चेंजेस नहीं है ये परिवर्तन जो आएंगे। जहाँ निगेटिविटी आएगी आप उन चीज़ों को फील करोगे, तो बोलोगे कम, सुनने में ज़्यादा आपका मन लगेगा। लोग कोई कुछ भी बोल रहा है, अपना दुख बोल रहा है, दर्द बोल रहा है, खुशी की बात बोल रहा है, कोई अपनी लाइफ की बातें बता रहा, अपनी घर की बातें बता रहा, आप आराम से उसको सुनोगे, टाइम दोगे। जो पहले सुनने में मज़ा नहीं आता था, आपको लगता था इसकी बात कट करो, अब हमारा अपना जो भी पॉइंट है वो बोल दो, या फिर आप उसका सुनने के बाद अपनी पॉइंट को अच्छा खासा ले जा कर के बोलते थे, वो चीज़ें बंद कर दोगे। अपने आप ही आपकी ये चीज़ें हो रही हैं। पहले जो आप रिश्तों में दिखावा करते थे, ये जो चीज़ें होती हैं,
ठीक है, रिश्तों में जो भी आपकी लाइफ में जो भी दिखावा था, जो भी अटैचमेंट था, जो भी चीज़ें था, यहाँ पर ये देखिए सहयोग, लोगों के सहयोग से खड़े होना, उनसे मिलना जुलना, सहयोग लेना देना, बातें करना, शेयर करना, और भी चीज़ें कि आप अपने रिलेशन को दिखाना, किसी भी तरह के रिलेशन को जो आपकी लाइफ में पहले था। गाइस ये देखिए, ये यूनिवर्स ने आज शायद आपका चाहा है, तो इसका कुछ मीनिंग होगा। ये अपने आप दो कार्ड्स आए हैं, जबकि मैंने एक यहाँ पर जो था शफल किया था और निकाला भी शायद एक था, लेकिन देखिए ठीक है। तो थैंक यू एंजल्स। अब यहाँ पर आ जाता है कि जो रिश्ते कल तक आप दिखाते थे, जो आपके अपने खास रिश्ते रहे हो, पर्सनल रिश्ते हों, आपका कोई भी रिलेशन दोस्ती का रहा हो, फैमिली परिवार में रहा हो, दोस्ती यारी का, सहेलियों का, जिसका भी किसी भी तरह का रिश्ता था, रिलेटिव्स के बीच में आपकी रिश्तेदारियां चल रही हो, तो जो आपके वो जो खास थे, आप जिनको लेकर के कल तक दिखावा, मतलब दिखावा का मतलब खूब आ रहे हैं जा रहे हैं आराम से, मतलब कोई है जो आप लोगों को, आपके रिश्तों को, आपके प्यार को पसंद नहीं कर रहा है, और आप उसमें आपको अच्छा लगता था, आप दिखाना कोशिश करते थे कि हाँ ठीक है, देख रहे हैं तो देखने दो, उनको गुस्सा आ रहा तो आने दो। ये चीज़ों से आप बहुत पीछे चले गए हो गाइस। अब आप दिखाने से ज़्यादा आप निभाने पर विश्वास करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर ये देखिए प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सहयोग लेते देते दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका पर्सनल रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में कन्फर्म है कहीं ना कहीं, तो आपने किसी एक खास दोस्ती को लेकर या खास रिश्ते को लेकर के, खास रिश्तेदारी को लेकर के काफ़ी इन चीज़ों का आपने बढ़ चढ़ कर के किसी के सामने बताया हो, दिखाया हो, या शो करने की कोशिश की हो। होता है ना कि भाई हमारा उनसे, अब आप इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। अब आपका कोई कितना भी खास क्यों ना हो, आप उससे ना पहले आप रिश्ते निभाने के लिए निभा रहे थे, अभी क्या करोगे आप? अंदर से निभाओगे, दिल से। पहले जो था आत्मा से निभाना नहीं था, दिल से निभाना था। ये कन्फर्म है, यहाँ पर आपका है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स के ज़्यादा आपकी चीज़ों को, क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कि ओके ठीक है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है किसी के रिश्ते, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके दो लोगों की रिश्ते की वजह से कुछ लोगों ने आपके, जो आपके अपने खास हो सकते हो, उन्होंने आपको छोड़ा हो, कहीं दूर चले गए हों, आपसे रिश्ता तोड़ लिया हो, कहीं दूर जाकर रहने लगे हों, कहीं और घर बना लिया हो, कहीं दिल से शिफ्टिंग हो गई हो, मन और आत्मा से दूर हट गए हों। ये जो चीज़ें हैं ना, वो अब आप बंद कर दोगे। ये लिख कर रख लो। अब आप मन से आत्मा से निभाओगे, सोचोगे दिखावे में क्या रखा है। ठीक है, फैमिली में होता है ना कि जैसे बहुत बार होता है कि कुछ रिश्तों को बताने के लिए, जताने के लिए हम लोग को अलग से उनको एहसास दिलाना पड़ता, फील करवाना पड़ता है। पर वो ऐसे रिश्तों को कि भाई जहाँ पर हम शो नहीं कर पा रहे हैं, उनको 24 घंटे इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो कुछ रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइस, और वो करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे रिश्ते जहाँ पर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खड़े हुए हैं या समझदारी के साथ चल रहे हैं, फीलिंग्स भी अच्छी हैं, अच्छा आदान प्रदान, अच्छा मतलब अच्छी सोच है, अच्छा आपका व्यवहार है, वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो अभी तक शायद आप दिखा रहे थे, और कुछ लोग इससे हर्ट भी हो और कुछ लोग इससे दूर भी गए हो। शायद आपके इन चीज़ों से लोगों की एनर्जी भी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता से अधिक चीज़ें हो जाती है, तब फिर ये परिवर्तन, ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, और हो चुका है, ज़बरदस्त तरीके से होगा। अब आप क्या करोगे? आप ना हर किसी से बिना बताए, दिखाना नहीं, आप एहसास नहीं कराओगे। पहले एहसास कराते थे, आप फील कराते थे कि उनको पता चले, लोगों को पता चले, दिखे कि आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, किसी के लिए क्या बोल रहे हो, किसी के लिए क्या भेज रहे हो, किसी को दिखाने की, बताने की, जताने, और फिर अपने आप में अंदर से खुश होना नहीं। अब ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, लिख कर रख लो। और ये ख़त्म हो चुकी है आप में से, ये बहुत यहाँ पर है ना मैच्योर एनर्जी है, कुछ है थोड़ा सा कम एनर्जी, मतलब कम उम्र की भी एनर्जी है, बट ये एनर्जी जो होती है ना, आगे जा कर के आपकी चेंज होती है। अब यहाँ और चीज़ों को अगर क्लियर करूँ मैं,
तो अब आप मन और आत्मा से, दिल से निभाएंगे उन रिश्तों को और दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अब आप इन चीज़ों को ढक कर रखेंगे। ढक कर रखेंगे मतलब ये कि भाई जैसा मैं हूँ, नेचुरल रहना। अभी तक क्या था, नेचुरल नहीं थे कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके हर किसी के साथ हो जाएगा, आपका घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, दोस्तों के बीच हो, सोसाइटी के बीच में, जॉब प्लेस में हो, कहीं भी हो, आप इस तरह के हो जाएंगे। लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी बोलती है ना, वो गलत नहीं बोलती है। आप आपका एक टाइम रहा होगा लोगों की सुंदरता से अट्रैक्ट होते थे। हर कोई ये होता अट्रैक्ट, ठीक है, सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हर सुंदर चीज़ को हर कोई पसंद करता और करना भी चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि लेकिन ये रेशियो किसी में बहुत ज़्यादा था, किसी में कम था। इंसानों की जब बात आती है तो वहाँ पर सुंदरता काम नहीं आती है गाइस। एक समय तक ही आपने एहसास किया होगा, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते कुछ ऐसे थे कि जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर रिश्ते थे और कहीं ना कहीं वो दूर हट गए आपसे। वो अट्रैक्शन का रिलेशन था आपका। ये देखिए, ये चीज़ कंफर्म हो रही है। आप में से बहुत लोग हो सकता है ऐसे रिश्तों में गए हों या ऐसी रिश्तेदारियों में पड़े हों कि आपको बाहर से उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका जो ऊपर से देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत माने हुए हैं, बहुत नेम फेम है। ज़रूरी नहीं गाइस कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत सुख देंगी, खुशी देंगी। ऐसे रिश्ते आपके साथ बहुत लंबे चलेंगे। ये अट्रैक्शन ही रहता है, कम समय का रहता है। यहाँ पर देखिए, ब्लैक एनर्जी और अट्रैक्शन में आप पड़े हुए हैं, रिश्तों में पड़े हुए हैं आप, बहुत सी चीज़ों में, एक चीज़ में नहीं, कई चीज़ों में आपको सुंदर चीज़ें, यहाँ पर जितनी चीज़ें, ये सब सुंदर चीज़ें, एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर। तो अब आपका ये चेंज या परिवर्तन आएगा आपका आने वाले टाइम पर, या इस समय से जो शुरुआत हो चुकी है। एनर्जी आपकी वॉन्ड की यहाँ पर बहुत चल रही है, एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, वो ये स्टार्ट हो चुकी होती है या बहुत कम समय की होती है गाइस। इस एनर्जी के साथ ऑलरेडी अभी आप चल रहे हो, ये लोगों के साथ हो चुका है, ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं और आने वाले टाइम पर नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आपका परिवर्तन, चेंज ला देंगी, ठीक है। अब आप सुंदरता से ज़्यादा किस पर अट्रैक्ट होंगे? आप अब अट्रैक्ट होंगे सबसे ज़्यादा मन की, दिल की सुंदरता से, वाणी की सुंदरता से। अगर आपके सामने कोई प्यार से बोलेगा ना, तो आपने जिन सुंदर रिश्तों से या जिस सुंदरता से अभी धोखा खाया हो, कन्फर्म है कि ऐसी सुंदर चीज़ों से आपको बड़ा हादसा हुआ आपकी लाइफ में और धोखे खाएं। अब आप उल्टा बोलेंगे कि ठीक है, सुंदरता मायने नहीं रखती है, अंदर की सुंदरता, जुबान की सुंदरता जो रहती है ना, कड़वी जबान कोई पसंद नहीं करता है। और कितना भी सुंदर इंसान हो, कड़वी जबान बोलेगा, आप उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति कोई कैसा भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी स्तर का हो, लेकिन अगर आपसे वो प्यार से बोलता है तो याद रखिए वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अब आप आने वाले टाइम पर ये परिवर्तन आएगा, बोलेंगे कि सुंदरता नहीं मेरे लिए मायने रखती है, अब मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, मेरे लिए स्टेटस मायने नहीं रखता, अब मेरे लिए ऐसी चीज़ें जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं बाहरी दुनिया की, वो अब मायने नहीं रखता। अब मेरे लिए जो मायने हैं वो है सोल, प्योर सोल, अच्छे लोग, अच्छी बातें, ठीक है। ये अपने आप आपको ऐसा लगेगा, खुद चेंज हो जाओगे। कितनी भी चीज़ों को आप पकड़ना चाहोगे ना, सुंदर चीज़ के पीछे भागोगे ना, आप खुद दूर हट जाओगे। लिख कर रख लेना। और ये हुआ होगा अभी, जो नहीं समझ पा रहा है, एक दो बार और होगा, तीन चार बार और होगा, बड़े बड़े झटके लगेंगे और अपने आप फिर आप पीछे हो जाओगे और इसका मूल्य समझने लगोगे कि यार इनर जो ब्यूटी है वो क्या होती है, ठीक है। इसको हम या कोई और आपको बताएगा कि यार ये ऐसी चीज़ है, ऐसा है, मत वो करो, तो आप नहीं मानोगे। अब आ जाता है यहाँ के आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन होने वाला, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो वो यही है जो कि कम समय में आपके सामने ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको दिखेंगी। अच्छा स्वभाव आपको हमेशा लोगों की ओर जोड़ेगा,
ठीक है। आपका अच्छा नेचर, आपके पास लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे, और आप भी ऐसे लोगों की ओर, भले ही एक या दो लोगों से जुड़ो, पर जुड़ोगे अच्छे लोगों से। अच्छी सोल आपके पास अट्रैक्ट होगी कि एनर्जी आपकी यहाँ पर है ऑलरेडी क्लीन चल रही है। जब क्लीन या पावरफुल एनर्जी होती है तो ये अट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। अवसर, मौके, रिश्ते, काम, चीज़ें, आसपास की परिस्थितियाँ जो बिगड़ी पड़ी हुई रहती है ना, कल तक जो पसंद नहीं कर रहा था वो पसंद करने लगेगा। कल तक आप जो पसंद नहीं कर रहे थे, जिन लोगों से, उसमें से आप गिने चुने, मतलब अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से आप उसको पसंद करने लगोगी। ये अपने आप सामंजस्य होगा और हो चुका है। ठीक है। कहते हैं ना मोती चुनना, वो चुन लोगे आप। और लोग आपको भी उसी तरीके से, कितनी भी नफरत की हो एक टाइम पर, कितना भी आपका बुरा वक्त हो, कितना भी आपको लोगों ने झटकारा हो, कितनी बेइज्जती की हो, कितना अपमान किया, कितने कलंक लगाए हो, लेकिन ये लिख कर रख लो, और ये हुआ है, लेकिन लिख कर रख लो कि वही लोग अब आपका रिस्पेक्ट और मान और सम्मान करेंगे। परिवर्तन आपको खुद पता चलेगा, चाहे वो एक शब्द बोल दे, चाहे वो किसी से कोई किसी और को बोल दे, आपसे डायरेक्ट ना बोले, आपको पता चल जाएगा कि परिस्थिति, स्थिति, समय चेंज हो रहा है। डिवाइन आपके साथ खड़ा हुआ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। कहते हैं ना, बहती हुई नदी अपना खुद रास्ता बना लेती। बड़े से बड़े चट्टान और पहाड़ को तोड़कर वो कहाँ से निकल जाए, कैसे अपना रास्ता बना ले, किसी को पता नहीं होता है। पहाड़ी एरियो में जाइए, जितने भी जगह होती है, हिल स्टेशन वगैरह, और भी जगह जैसे पहाड़ वाली जगह होती है, पेड़ पौधों वाली, आप वहाँ जाकर देखना, फील करोगे। छोटे छोटे से जो होती है ना धाराएं पानी की, वो बह रही होती है, और इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, अपन को लगता है पानी यहाँ से निकल रहा है, कि वो बड़े से बड़े चट्टान के आगे पीछे से उसको तोड़ के उसके बीच से अपन को लगेगा अरे ये पत्थर से पानी निकल रहा है। एक्चुअल में वो उस बड़े पहाड़ से पानी नहीं निकल रहा होता, उसने अपनी धार, अपने रास्ते बना लिए होते हैं। वो हो कि आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, ये सबसे बड़ा आपका वो है। विश्व स्तर पर बनाओ, अपने शहर पर बनाओ, अपने घर के अंदर बनाओ, अपना नाम करो, चाहे अपने दोस्तों के बीच में बनाओ। जैसा आपके कर्मा, जैसी आपकी एनर्जी साइकिल, जैसे आपकी थॉट, उस हिसाब से आपको नेम और फेम मिलेगा। ये परिवर्तन और चेंज शुरू हो गया और होगा, और कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी मिल चुका है। इन चीज़ों में वो और आगे जा रहे हैं। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में हुआ है और होने वाला है। अब आता है ऐसा कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे अपनी लाइफ में नहीं समझ में आता है। बहुत से लोग होते हैं अपनी सोच की निगेटिविटी में पड़े होते हैं, लेकिन ये परिवर्तन अंदर अंदर चल रहे होते हैं। उनको समझ में कब आता है, जब एक बहुत कहते हैं ना कि चीज़ों को जब वो समझने लगता है, एक लंबा टाइम ले लेता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उठी नहीं रहती है, वो उस लायक नहीं रहता कि वो पकड़ पाए, समझ पाए कि यार ये चेंजेस हो रहे हैं। वो निगेटिविटी के अंदर चला जाता है, वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो हटाओ। ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ आती है, जब उसकी एनर्जी अप होती है, उसको कहीं ना कहीं से ये रास्ता मिल जाता है, और एक सफलता मिलती है ना जब उसको, तो फिर बड़ा खुश हो जाता है, फिर उसको यकीन जमने लगता है, विश्वास आने लगता है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, अब आप आने वाले टाइम पर लोगों से बहस करना बंद कर देंगे। आर्ग्यूमेंट आपकी लाइफ का कोई हिस्सा रहेगा ही नहीं। मैंने बोला ना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, बोलेंगे कम। पर बोलोगे जो ना, शब्दों में पावर होगी। सामने वाला जो कल तक नहीं सुन रहा था, वो सुनेगा, एक एक शब्द पकड़ेगा आपका। बहस करना बंद कर दोगे, क्योंकि देखो, बहस कर आपको पता हो जाएगा कहीं ना कहीं कि बहस करने वाला कभी भी आपको मन से जीत ही नहीं सकता, आपको कभी मन से अपना ही नहीं सकता, आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी है बहस करने की, संशय में रहने की, अपने आप को ऊपर रखने की, चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, ज्ञान और अपने आप को ऊपर दिखाने की। जब ये ईगो वाली शक्ति, पावर किसी के साथ चल रही होती है ना, एनर्जी चल रही होती है ना, तो आपको वहाँ पे एहसास हो जाएगा, फालतू छोड़ो, इससे बहस करना फालतू की बात है, आप नहीं करेंगे।
आप अपने अधिकार के लिए तो लड़ोगे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लड़ोगे ज़रूर, फाइट तो करोगे अपने अधिकार के लिए। यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्तों के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ अब आप अपनी कहते हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए, हो सकता है कि कहीं बाहर आप जा रहे हो, शिफ्ट किया हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका ऐसा काम हो कि आपको बार बार जगह बदलती हो। यहाँ आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं। तो लड़ेंगे तो सही, रिश्तों के लिए हो, चाहे आप अपनी जो इस सिचुएशन मैंने बताई है, या अपनी ज़िंदगी को जो ऑब्स्टेकल्स, जो आपने मानसिक स्थिति, उसको ऊपर उठाने के लिए खुद से अपनी एनर्जी के साथ फाइट करो, लोगों से फाइट करो, जगह बदलो, चीज़ें बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी कर्मा बदलो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे। क्यों 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 करोगे? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है, आपका गाइडेंस चल रहा है, ऑलरेडी आप गाइडेंस में है। गाइड आपको या तो यूनिवर्स कर रही है, गॉड एनर्जी आपका, आपके हो सकता है एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो लोग आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके देवी देवता आपके साथ खड़े हैं, जिसको भी आप मानते हो, आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी धर्म से हो, मुस्लिम हैं, यहाँ हिंदू हैं, यहाँ आप जिसको भी है, ठीक है, तो वो शक्ति, वो पावर जो है ना, वो आपके साथ चल रही है। सिख है, ईसाई है, जो भी है, वो आपको रास्ते में ले जा रही है, क्योंकि आपके कर्म यहाँ तक आपको लाकर छोड़ दिए हैं। अब उनका काम है कि आगे आपके में क्या परिवर्तन देना है, आपकी एनर्जी कैसे चेंज करनी है, आप चाहो ना चाहो, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे कि साथ में रहकर, जो आपके साथ यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, बिगड़ी हैं, कुछ बिगाड़ी गई हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब आप नहीं करोगे, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा उठाया, बोझ की तरह ढोया, या फिर जिम्मेदारियों के साथ, कहते हैं ना, इंसान खेलते खेलते उन जिम्मेदारियों का एक बोलते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का अंत नहीं, तो आप उसके हकदार हो जाते, स्वामी बन जाते हैं। लेकिन अब ऊपर वाले ने सोच लिया है कि इसके अंदर इतनी पावर और शक्ति दे देंगे कि जिम्मेदारियों का कोई, अब आपके आसपास या आपकी फैमिली के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेदार आप किसी के प्रति नहीं रहोगे, सिर्फ एक ऊपर वाला जो न्याय करने वाला, जो आपको रास्ता दिखा रहा, आप उसके प्रति जिम्मेदार हो जाओगे। आने वाले टाइम पर पूरी तरीके से आप डिवोटेड हो जाओगे, बिल्कुल विश्वास ना हो तो भी आप, परिवर्तन ये शुरू हो गया। गाइस, एक कार्ड गिर गया है, मुझे उठाना होगा क्योंकि उसकी एनर्जी आप लोगों के साथ है। ये कार्ड था, तो ये गिर गया था। तो ये जो पावर, जो एनर्जी होती है, वो परिवर्तन और बदलाव दिखाती है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव या चेंज न केवल आपकी लाइफ में, आपके आसपास की परिस्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। आपकी ज़िंदगी को रास्ता भी अलग अलग तरह के मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग भी मिलेंगे, टकराएंगे। इस तरीके से, जो कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो पहले शायद धूप नहीं थी, लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था, है ना, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में होगा। अच्छा, और भी परिवर्तन है यहाँ पर आने वाले टाइम पर। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप में से बहुत लोग फल नहीं खाते हैं। अब ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप फल खाने लगोगे, आप फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करोगे, ये आपकी बॉडी अपने आप मांगेगी, आपकी सोल अपने आप मांगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लाने हैं। बॉडी में चेंज कैसे आता है, परिवर्तन कैसे आता है? जब आप व्रत उपवास करते हो, ठीक है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे अध्यात्म है, इसके पीछे हमारे वेद शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई है, ठीक है। ऑलरेडी ये पहले से साइंस हमारे उसमें था। तो ये जो चीज़ें होगी ना, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की निगेटिविटी है, ठीक है, अंदर से ठीक करने के लिए आपकी बॉडी अपने आप मांगेगी फ्रूट। आप भले ही पसंद ना करते हो, भले ही ना खाते हो, लेकिन अब आप खाने लगोगे, ठीक है। और ये चीज़ें आ जाती हैं गाइस कि अब आप किसी चीज़ पर अधिकार नहीं बताओगे। जहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, जहाँ पर आपका राइट नहीं है, वहाँ पर आप लड़ोगे ही नहीं। लड़ोगे अपने उस राइट के लिए जहाँ पर आपको मालूम है कि यस, यहाँ पर मेरा राइट या हक है, या अधिकार है। लेकिन जहाँ पर आपका राइट नहीं है, पहले आप भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे, तर्क करते थे, बहस करते थे, नज़र बनी हुई रहती थी। अब हट जाओगे उधर से,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं आपकी जाते हुए दिख रही हैं। ऐसी चीज़ों में आप दिख रहे हो कि अपना पावर खुद लेकर के बैठे हैं कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर इतनी शक्ति देती हैं, इतनी शक्ति देती है, यूं ही ये पावर नहीं आ जाती। इतने पावरफुल कार्ड्स हैं गाइस, आप खुद अपनी इस सफलता को फील करोगे। अब आप बोलो, एक रीडिंग में है द एम्परर, द वॉन्ड्स और सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी, वॉन्ड की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। इसके अलावा आपके साथ ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी चल रही है। मतलब कि ये जो बॉटम एनर्जी मैंने बताई थी, ये इंडिकेट करता है सीधा सीधा कि आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छे होने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ में परिवर्तन और चेंज आएंगे, ठीक है। ये बहुत सारी छोटे छोटे काम आपके बनाएगी, ऐसी बड़ी बड़ी सक्सेस और सफलता भी देगी, और छोटे छोटे से काम भी आपके परिवर्तित होंगे आपकी एनर्जी और कर्मा और थॉट की वजह से, ठीक है। ये परिवर्तन बहुत आने वाले टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, आप फील करने लगोगे, महसूस करने लगोगे। धोखा छल कपट करने वालों से अपने आप ही आप दूर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हैं चीज़ें जो हुई हैं, इन चीज़ों से आप अपने आप ही, मतलब जैसा होता है ना, बार बार अभी तक आपकी सोच वहीं अटकी रहती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ये चीज़ें ना, ये अपनी, ये आपके दिमाग से अपने आप एनर्जी लेवल पर रिमूव होने लगेगी, आएगी और चली जाएगी। मतलब आप पहले अटके रहते थे, इस वजह से आपकी एनर्जी लेवल लो होता था, लेकिन ये परिवर्तन आएगा कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता हो गया कि कर्मा यस मिलेगा, कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो कर्मा मिलेगा, ये कन्फर्म हो गया आपको। अब बहुत से लोगों के सामने आने लगा है कर्मा, जिन्होंने छल कपट धोखा आपकी लाइफ को ख़राब किया, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को ख़राब किया, आपकी बिजनेस जॉब को, आपकी फैमिली को, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को बर्बाद किया। तो ये चीज़ें आप में से बहुत लोग देख रहे हैं कि कर्मा मिल रहा है लोगों को, लेकिन जिसको नहीं पता है तो ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी जब ये चीज़ें आप देखोगी। बुरा बोलने वालों से, जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आगे पीछे घूमना, आपकी तारीफ़ करना, ज़बरदस्ती आपसे जुड़ना, इन चीज़ों से आप परे रहोगे। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक आपकी कोई तारीफ़ करता था ना, बहुत खुश हो जाते थे, आपकी आंखों का तारा बन जाता था वो, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते थे, आपकी एनर्जी उस पर ज़्यादा जाती थी। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, जो तारीफ़ नहीं कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने तो बल्कि जो कड़वा सत्य लाएगा सामने होकर के आपकी बुराई कर देगा, चार गाली दे देगा ना, तो आप उससे संतुष्ट रहोगे। क्यों? क्योंकि जो सामने होकर गाली दे देगा, आपके सामने से आकर के आपको लड़ेगा। और ये चीज़ें आपकी हो सकता है कि लव लाइफ में हुआ हो, फैमिली लाइफ में हुआ हो, सोसाइटी में, जॉब प्लेस में भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो सामने से आकर बोलेंगे तो आपको संतोष रहेगा, लेकिन पीठ पीछे ये विश्वासघात जो इस तरीके से, अब आप इससे डरते हो। अब आप इन चीज़ों से डरते हो कि जो पता ना चले और ऐसा घात हो जाए, फिर सामने वाला जो कड़वा सच बोलेगा, आपको चार गाली दे देगा, आप उससे खुश रहोगे, एक्सेप्ट करोगे, ओके चलेगा। अब आता कि हर समस्या का हल होता है गाइज। यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें जो एनर्जी आपके साथ चल रही है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेगा। कि जैसे कहते हैं ना कि आप अपेक्षा करना बंद कर दोगे। आप चाहो ना चाहो अपनी समस्या का खुद हल कर लोगे, समर्पण नहीं चाहोगे। अभी तक किसी का आप इन रिश्तों में खोज रहे थे, आप इस तरीके के लालच में, या फिर बोलें कि इस तरह की चीज़ों में जो लाइफ में आपने फेस किए, यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा था। जब आपको कहीं जाना पड़ा हो, आपने वो एक्सपेक्टेशन छोड़ी, वो रिश्ते छोड़े। वो हो सकता है कि चीज़ों को आपने बोला हो कि नहीं, रहने दो, मैं अपना रास्ता खुद खोजता हूँ। यहाँ पर समर्पण आपने किसी से नहीं चाहोगे। पहले आपको क्या चाहिए था? हर रिश्ते में समर्पण चाहिए था, तो ये क्लेश, लड़ाई झगड़ा ये होता था, किसी से अपेक्षा करने लगे थे, अपेक्षाओं के रिश्ते बने हुए थे। जब अपेक्षाएं बढ़ जाती तो ये रिश्ते ना ऐसे जो दिल से मन से चल रहे होते ना, फिर बाद में जाकर ये स्थिति आपकी हुई है। अपेक्षाएं,
फिर कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएं, ये कहते हैं ना कि किसी से कुछ पाने का, रिलेशन में अगर अपेक्षा है, किसी भी रिश्ते में अगर अपेक्षा है बहुत ज़्यादा वाली, छोटी मोटी अपेक्षा होना चलता है, ठीक है। बच्चों का माता पिता का बच्चों के प्रति वो अपेक्षा बुरी नहीं होती है, वो हमारा ब्लड रिलेशन है। लेकिन अगर आपका ऐसे रिश्तों के साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि समर्पण नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उन चीज़ों को समझकर आप किसी से भी कुछ नहीं चाहोगे। भाई ठीक है, जो है, नहीं है नहीं है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी के गर्दन नहीं काटोगे। ये जिम्मेदारियां जो शायद पहले आपकी फैमिली में आपके मदर फादर को मिली हो, ज़बरदस्ती की थोपी गई ज़िंदगी, या फिर हो सकता है आपके ऊपर ज़बरदस्ती की ज़िंदगी थोपी गई हो, वो जो चीज़ है ना अब आप समझने लगोगे। अब आप किसी से ना समर्पण नहीं चाहोगे। हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी ने बहुत ज़्यादा समर्पण किया हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को, इंसान कहता है ना कि बिल्कुल भूल जाता है कि ठीक है, जिसने जैसा कहा, ये फैमिली दिख रहा है, ये आपका परिवार दिख रहा है, इसमें जो जॉइंट फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली जो होती है ना वो बड़े स्तर की, वो इस तरह की दिख रही है। कहीं ना कहीं ये समर्पण, ये सेक्रीफाइस हो सकता है कि इनको किया गया है या इनके द्वारा आपसे करवाया गया है। तो वो चीज़ें क्या है, इस समस्या का हल अब निकलेगा कि आप समर्पण किसी से भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है और आपने उसका वो देख लिया है कि रिश्तों में समर्पण भी परेशानी देता है। अपेक्षा नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया है। अब आपको लगेगा यथोचित अपनी हिम्मत के अनुसार ही एक्सपेक्ट, जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। कर्मा पर विश्वास करेंगे, ऑर्डर देना बंद कर देंगे, ये आपकी समस्या का हल होगा। ऑर्डर नहीं देंगे, अब आपको लगेगा ठीक है, मेरे को जो करना है मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगी, कर लूँगी। अपनी मेहनत, अपना लेबर, अपना परिश्रम, उस पर ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि अपेक्षा, जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो मस्तिष्क से काम लेती है। जब मस्तिष्क से काम लेती है तो फिर यहाँ पर मस्तिष्क चलने लगता है, और फिर ये बहुत बड़े स्तर पर अगर आ जाए कि अगर ये पॉजिटिव ना हो तो अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये किसी की लाइफ को भी बर्बाद कर देता है। ये और हुआ है ये कि अपेक्षाओं ने आपकी ज़िंदगी को कहीं बांध के रखा, या फिर ब्लैक एनर्जी भेजी, या फिर हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी, झूठ, छल, कपट का खेल खेला गया है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहती है ना, वो आपके रास्ते खोलती है फ्रूटफुल लाइफ के। देख रहे हैं, इसमें फल लगे हुए, ठीक है। तो ये जो अपेक्षा होती है खुली मानसिकता के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, वो आपकी लाइफ को चेंज करती। कैसे करती है? वो नई शुरुआत करके करती है, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो रिलेशन को लेकर के हो चुका ऑलरेडी, वो चीज़ों पर अब आप काफ़ी संभालोगे, खुद समझने लगोगे। सामने वाला समझे न समझे आपको मतलब नहीं, आप अपेक्षाएं बंद कर दोगे, वहाँ पे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ये गाइडेंस है। पीड़ा कष्ट आपको रिलेशन की वजह से ही मिला, चाहे वो बाहरी रिलेशन हो, बाहरी दुनिया के हो, चाहे कि अपने खुद के हो, ये ठीक है। आपको ये समझ में आ गया है कि रिश्तों से कभी कोई पूरी तरीके से अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकती है, और आप उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड थे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते बने हैं तो उसमें कुछ हमको मिले ही, कुछ हो ही। अब आप बिना स्वार्थ के, मतलब के, जो चीज़ें अभी इक्वली चल रही थी, अब आप शायद ऐसा चलाओ, अपनी ओर से ही चलाओ, पॉजिटिव वे पर। आपको ये समझ में आने लगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा कि कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, माता पिता भी स्वयं जन्म दे करके 4-5 बच्चे हैं तो 4-5 का भाग्य अलग होता, किस्मत अलग होती, उनके कर्म अलग होते, थॉट अलग होती है। तो जब माँ बाप चेंज नहीं कर सकते हैं आपकी एनर्जी को, वो संस्कार दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, लेकिन आगे आगे फिर आपकी किस्मत, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपके कर्मा, आपके संस्कार, ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं।
आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलेशन से आप सुरक्षा ढूंढ रहे थे, ये दिख रहा है मुझे यहाँ। आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ते से जुड़े रहें तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सुरक्षा मिलेगी। आप उस चीज़ को कहते हैं ना, इंसान भागना नहीं चाहता, चाहे वो परिवार के अंदर हो। ये चीज़ें आपकी दिख रही है कि जुड़े रहेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगा, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो आपको रिश्तों के माध्यम से हो, चाहे आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को हो, चाहे आप कहीं जा कर के भी काम कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको लग रहा है यहाँ आपकी लव लाइफ में भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है। ठीक है, दोस्ती में भी अगर आपके दोस्त हैं तो आपका, आपके दोस्तों को या फिर आपको ये फील होता है कि ये दोस्ती बने रहना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे को मतलब एक सुरक्षा, एक सपोर्ट है। इन चीज़ों को अब आप परिवर्तन आ जाएगा। ये सुरक्षा का ही है, ये एक्सपेक्टेशन का रिश्ता होता है, लेकिन प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते को, इसलिए आप आगे जाके समझने लगोगे। और अपेक्षाओं के रिश्ते आपके टूट गए होंगे, बहुत ज़्यादा अपेक्षा की होगी, ऐसे रिश्ते आपके हाथ से चले गए होंगे, टूट गए होंगे। समर्पण वाले जो आपको गर्दन काट रहे होंगे, आपको बार बार यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आप निर्णय किसी के ऊपर अपना डिसीज़न नहीं छोड़ोगे, क्योंकि खुद अपना निर्णय, खुद अपना भाग्य बनाने वाले हो। डिसीज़न यहाँ आप लेते हुए दिख रहे हो, यहाँ पर उस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। यथोचित जिस तरीके से होगा आप अपने आप को बैलेंस करोगे। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी आपकी अभी आपको और कुछ दे कर जाएगी, कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसी बातें जो आपसे कहते हैं ना सामने नहीं आई है, बट आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। और कन्फर्म है कि ये आएगी और कुछ दिनों में ही आएगी, या कुछ लोगों के सामने हो सकता है कुछ दिनों में ये चीज़ें आ चुकी हों। तो संघर्ष आप जो किए हैं उससे आपको जो सीख मिली है, आपकी ये परिवर्तन और चेंज ला रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा। ठीक है, और इस समस्या का हल भी आप अपने आप ही निकाल लोगे। उन चीज़ों को आप अपने अंदर चेंज करोगे, आप नहीं करोगे, आपकी एनर्जी ही चेंज कर देगी, या यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, चाहो ना चाहो ये हो रहा है। आप नया प्रश्न करोगे, आपको नई चुनौती मिलेगी, ये कन्फर्म है। आपके खुद प्रश्न होंगे, खुद आप उसको फेस करोगे, नई चुनौती आएगी, नया एक्सपीरियंस आएगा, आपकी लाइफ बदलती जाएगी, संभलती जाएगी। जो कल तक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना संघर्ष दे रही थी, कहीं ना कहीं ऐसी शांति को ख़त्म कर रही थी फैमिली के, आपकी पर्सनल लाइफ को, ये सक्सेस और सफलता की ओर ले जा रही है, आपको सिखा रही है, आपको बता रही है। इससे आपको लाभ मिलेगा पॉजिटिव वे पर। ये परिवर्तन जो है आपका आने वाला है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, यहाँ और चीज़ों के लिए बोला जाए तो विश्व स्तर पर, या हो सकता है कि आप अपने ही क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर ऐसे कुछ काम करो जिससे कि आप फेमस हो जाओ, मान सम्मान मिले रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। नाम होता है किसी का तो बहुत ज़्यादा बदनाम होकर के भी मिलता है ना, लेकिन आप वो एनर्जी है जो एक कहते हैं ना ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, अभी से नहीं बचपन से मिला हुआ है, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलती है गाइज, या फिर आपकी एनर्जी नहीं उठती तो उनको समझ नहीं पाते। जिस उम्र में आपकी एनर्जी या आपका कर्मा आ जाएगा, टकरा जाएगा, भाग्य टकरा जाएगा, वहाँ पर आप इन चीज़ों पर वर्क करने लगते हो। ठीक है, आप किसी की फ्रीडम को नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपकी फ्रीडम को ख़त्म की गई है। जैसे होता है कि चीज़ों के लिए आप हो सकता है भटके हो, आपने उस पर काम किया हो। फ्रीडम आपके खुद के परिश्रम के, आपकी जीवन की परेशानियों ने आपकी स्वतंत्रता ख़त्म कर दी हो, या कुछ लोगों के द्वारा की गई हो, या थर्ड पार्टी के द्वारा की गई हो, या सोसाइटी के बीच में, या जॉब प्लेस में जहाँ पर थे वहाँ पर आपकी फ्रीडम कुछ लोगों ने राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके ख़त्म की हो, या आपकी पर्सनल लाइफ को डैमेज करके, या फैमिली लाइफ को, जो परिवार जो होता, माता पिता भाई बहन परिवार चाचा, ऐसे कुछ फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पर आपका डर और भय चीज़ें जो है, आप इन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, फोकस में लेते हुए इन चीज़ों को जो पहले शायद बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की हो। ठीक है, तो नया प्रश्न, नई चुनौती का सामना करोगे, आपकी लाइफ चेंज, उससे बेनिफिट मिलेगा। आप एफर्ट्स ज़्यादा डालने लगेंगे, पहले से ज़्यादा आपके प्रयास बढ़ जाएंगे। ये देखिए,
आप बहुत बार, आप में से कुछ लोग ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपको लगा होगा इतना लंबा समय लाइफ का निकल गया, कुछ नहीं मिल रहा, इतना अच्छा करा, इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा जीवन, उसके बाद भी हमको कुछ नहीं मिला, छोड़ो हटाओ रहने दो। इस एनर्जी से मत हटना गाइस, क्योंकि ये विश्वास रखो, विश्वास से दुनिया जीती जाती है। और यहाँ पर विश्वास नहीं, मैं कॉन्फिडेंस आपको दे रही हूँ, 101 कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि ये पावर जो एनर्जी है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं ना, इससे मत हटो। क्योंकि फिर आप अनजान बनकर रहोगे तो वो टाइम मिलेगा। तो देखो, किस्मत में अगर लिखा है ना, तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से ये जोड़ देता है। ये देखो, कहीं ना कहीं किसी से आपका कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं ये परिवर्तन, ये अवसर, मौका आपकी लाइफ में आए। आप इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में बैठो, बड़ी बड़ी एनर्जी, बड़ी बड़ी पावर के साथ बैठो, जो दुनिया ना देखे, लेकिन आपको तो पता है कि आपके अंदर क्या है। आपके आसपास के लोगों को तो पता है आपके पास क्या है, कितने पावरफुल हो। नहीं पता है, मालूम हो जाएगा, ये भी एनर्जी है आपकी। तो वही चीज़ है कि जब तक कांटा नहीं लगता ना पैर में, है ना, तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि उसकी चुभन कैसी होती है। हमेशा जूते तो नहीं पहने रहोगे, कभी ना कभी तो कांटा आपको लगेगा ही। और जब कांटा लग जाता है तो आपकी ज़िंदगी में भी वही हो रहा है कि कांटा जब आपको चुभेगा, लगेगा, फिर आप इन चीज़ों से संभलोगे, निकलोगे, अपने आप को बचते बचाते, इन चीज़ों को फेस करते हुए, इस तरह की कहते हैं ना कि जो कहते हैं अट्रैक्शन, उसको देखोगे कि दुनिया एक्चुअल में है क्या। ये आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, और ये हो चुका है। तो अभी समझ जाओगे आप, जिसकी लाइफ में हो चुका हो, जिसके साथ ये चल रहा है, तो वो यही है। तो अब आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर लोगे, पूरी तरीके से कंट्रोल करोगे। पहले आप अपेक्षाओं पर जी रहे थे, चाहे बेटा से हो, बेटी से हो, माता से हो, पिता से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्तों से हो, आपके बिजनेस प्लेस, जॉब प्लेस में हो, कि भाई मैंने इसके लिए पहले ये किया, अब ये क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। यूथ आपका लवर हो, आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अब आप एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो। एक्सपेक्ट शब्द में ही आपकी कंट्रोल पैदा हो जाएगी। देखा है ना, मिट्टी का जो पॉट होता है, जब उसको बनाया जाता है तो मिट्टी को कितना उसको रोंदा जाता है, कितना उसको वो किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको चाक पर रखा जाता है। और फिर जो चीज़ भी है, शेप दिए, जैसा शेप देंगे वैसा फिर वो बन के तैयार होता। वो आपके ऊपर है कैसा शेप दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी संस्कार को, अपनी बातों को, अपनी थॉट को, अपने कर्मा को, वैसा शेप बनता जाएगा। और फिर लास्ट में आपको वो पकाना है, तो पकाने का काम तो ईश्वर कर देगा, लेकिन आप बनाओ तो, शेप तो दो, मिट्टी को तैयार तो करो। चाहे आप अपने अंदर करो, अपनी फैमिली में करो, पर करो तो शुरुआत। बैर और प्रतिशोध से आप दूर ही रहोगे। कि अभी कल तक ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती थी, अच्छा तो नहीं है बोला, अभी बताता हूँ, अभी बता, अभी आपको लगेगा छोड़ो हटाओ। यहाँ पर ज़्यादा कष्ट देने वाली चीज़ें, बातें ना अब आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि पहले आप जस्टिस के लिए रोते थे, अब आपको लग रहा है कि जस्टिस बस मिल गया, मुझे मिल गया जस्टिस, और मुझे मिलेगा। ऊपर वाले पर जो कहते हैं ना, अकाट्य विश्वास, जिसको कोई काट नहीं सकता। ये जो चीज़ें होती है ना, अब आपका विश्वास जब जमेगा तो ये परिवर्तन, ऑलरेडी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वो ज़्यादा खुल कर आएंगी, ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने आएंगी, एहसास दिलाएंगी, बताएंगी आपको। लिमिटेशन जैसी चीज़ होगी ना, वो आपके जीवन जीने के लिए होगी, लेकिन अभी कल तक किसी और के लिए लिमिट पैदा की जा रही थी, वो चीज़ों से आप पीछे हटोगे। ठीक है भाई, जाने दो, रहने दो। लिमिट आप कहाँ करोगे, अच्छी चीज़ों में, गलत कामों में नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए अपने आप ही अर्न होने लगेगा, मिलने लगेगा। गुस्सा आपका चला जाएगा, ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा आपका, या फिर कंट्रोल करने लग जाओगे आप। ये बहुत बड़ी आपके परिवर्तन लाता है,
ठीक है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। देखिए ये परिवर्तन जो आपके आ रहे हैं, मैंने बोला ना कि ज़्यादा समय नहीं है, ये परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं और ऐसी एनर्जी बैठी हुई है, मैच्योर एनर्जी, बड़ी एनर्जी, पुरानी एनर्जी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ ये है कि जो उनको लग रहा है कि क्या रीडिंग है, समझ में नहीं आ रही, तो आप ये समझ लेना कि ये वक्त आपके साथ चल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।